हमारे आसपास कई जंगल और वन होते हैं जो सभी प्राणियों को जीवन बनाए रखने में सहायक होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे दुनिया में एक ऐसा भी वन या जंगल एग्जिस्ट करता है जो संपूर्ण दुनिया को अकेले 20% ऑक्सीजन देता है। तो आप सोच सकते हैं कि यह जंगल कितना बड़ा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह जंगल 9 देशों तक फैला हुआ है। इस जंगल को अमेज़न जंगल कहते हैं। यह बेहद खतरनाक और रहस्यों से भरा पड़ा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अमेज़न के रहस्य को जानते हैं। हम सभी फिल्मों में चलते हुए पेड़ को तो जरूर देखे होंगे, लेकिन वास्तव में अमेज़न जंगल में ऐसा पेड़ है। यह बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर कहते हैं। लेकिन वह फिल्म की तरह दिखाए जाने वाले पेड़ की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि अमेज़न में कुछ चलने वाले पेड़ की गति बहुत धीमी होती है, क्योंकि यह पेड़ सनलाइट की ओर अपनी पुरानी जड़ों को खत्म कर नई जड़ों की मदद से आगे की ओर गति करता है, जिसका नाम सुक्रांत एक्सोरिजा है, जो वॉकिंग पाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसे आगे बढ़ने में वर्षों का समय लग जाता है। यहाँ के पेड़ के अलावा धरती भी बड़ी विचित्र है। यहाँ के धरती पर सनलाइट के 20% हिस्सा ही पहुँच पाता है, क्योंकि यहाँ की पेड़ पौधे इतने घने होते हैं कि 80% सनलाइट को पेड़ों की टहनियाँ और पत्तियां ही रोक लेती है, और नहीं यहाँ की मिट्टी में पोषण तत्व होती है। तो आखिर यहाँ इतने बड़े पैमाने पर पेड़ कैसे उगता है? यहाँ की मिट्टी में पोषण तत्वों को बनाए रखने में सहारा रेगिस्तान की धूल मदद करता है, जिसका पता नासा के कैप्लसो सैटेलाइट या उपग्रह से चला था। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान के धूल, नासा के सैटेलाइट, यह सब अमेज़न के मिट्टी के पोषण तत्वों से क्या लेना देना है? तो चलिए आपको समझाते हैं। नासा के कैप्लसो सैटेलाइट पर्यावरण के स्टडी के लिए बनाया गया था, लेकिन यह सैटेलाइट ने सहारा से अमेज़न तक हवा द्वारा पहुंचाई गई धूल की क्वांटिटी को मापा, तो हर साल एवरेज 182 मिलियन टन धूल सहारा से 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 2600 किलोमीटर तक उड़ी है, जिसमें से 27.7 मिलियन टन धूल अमेज़न में गिरता है। इस धूल में फास्फोरस होता है, जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। 22.7 मिलियन टन धूल में 22 मिलियन टन फास्फोरस होता है, जिससे कि धरती में पोषण की पूर्ति होती है। यहाँ की मिट्टी के अलावा यहाँ के नदियाँ भी बड़ी विचित्र और रहस्यमय है, क्योंकि हमारे आसपास की नदियाँ के पानी का हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ की एक नदी ऐसी है कि जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतने टेम्परेचर में पानी बॉइलिंग होना शुरू कर देता है, जिसके कारण इसे बॉइलिंग रिवर भी कहते हैं। बॉइलिंग रिवर 6.4 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बड़ी रहस्यपूर्ण है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नई बात है। हो सकता है कि इस नदी के आसपास कई ज्वालामुखी या वोल्केनो उपस्थित होगा, जिसका हीट यानी कि गर्मी नदी के पानी में ट्रांसफर हो रहा होगा, जिससे कि नदी का पानी बॉइलिंग हो रहा होगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस नदी के पास कोई ज्वालामुखी नदी नहीं है जिससे कि पानी बॉइलिंग हो सके। सनलाइट से तो 93 डिग्री सेल्सियस पर बॉइलिंग होगा नहीं, तो आखिर कैसे बॉइलिंग हो रहा है नदियाँ? तो चलिए इसे समझते हैं। इस बॉइलिंग रिवर के पानी धरती के गहराई में चला जाता है और कुछ समय धरती के गहराई में ही रहता है, जिससे कि पृथ्वी की गर्मी या हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। जब तक पानी का हीट धरती के कुछ हीट के बराबर हो जाता है, उसके बाद वही पानी दरारों और किसी अन्य कारणों से ऊपर आता है, तो वह हीट लिए रहता है, जिससे कि पानी का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जगुआर, जो देखने में बाघ और चीते की तरह होता है, लेकिन यह बिल्ली के प्रजातियों में से एक है। यह जगुआर अमेज़न जंगल में सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जो बेहद शक्तिशाली होता है। यह बिल्ली के आकार से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन अपने से बड़े जानवरों को भी शिकार कर लेता है, जैसे कि हिरन और कई स्तनधारी जीवों का शिकार करने में सक्षम होता है। यह अपने बड़े रदरनक दांतों और मजबूत जबड़ों से कठोर हड्डी को भी काट सकता है, और कछुए की मोटे से मोटी खोल को भी भेद सकता है। जगुआर केवल अमेज़न जंगल में ही पाए जाते हैं। जगुआर में मेलानिज्म होता है। मेलानिज्म एक जेनेटिक कंडीशन होता है, जिससे स्किन में मेलानिन का उत्पाद बढ़ जाता है। मेलानिन एक ऐसा पदार्थ है जो
बालों और आंखों और स्किन के रंग का उत्पाद करता है, जिससे कि जगुआर को एक गहरा रंग मिलता है जो उन्हें रात में प्रभावी शिकारी बनाता है। यहाँ के मेढक भी खतरनाक होते हैं क्योंकि पॉइजन डर्ट मेढक जहरीले होते हैं, क्योंकि इसके त्वचा में अत्यधिक टॉक्सिक एल्कोलाइड जैसे पदार्थ पाए जाते हैं और यह एल्कोलाइड टॉक्सिक पॉइजन डॉट मेढक के जहरीले कीड़े खाने की वजह से बनता है और इस जहर को और जहरीला बनाने के लिए अपने शरीर के स्किन की ग्रंथियों में जमा कर लेता है। पॉइजन डर्ट फ्रॉग की 100 से अधिक प्रजातियां हैं, जिसमें से दुनिया के सबसे जहरीले मेढक गोल्डन पॉइजन मेढक होता है, जो पॉइजन डर्ट मेढक का ही एक प्रजाति है। पॉइजन डर्ट मेढक की तुलना में गोल्डन पॉइजन मेढक 20 गुना अधिक जहरीला होता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गोल्डन पॉइजन मेढक 20,000 चूहे या 10 लोगों को मारने जितना जहर होता है। इसे सबसे ज्यादा जहरीला अल्कलाइड बैट्रोचोडिक्स पदार्थ बनाता है। गोल्डन पॉइजन मेढक टॉक्सिन को अपने स्किन की ग्रंथियों में जमा करता है। यह बैट्रोचोडिक्स जहर के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं या एंटीडॉक्स नहीं है। यह अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि आज जो कुछ भी अमेज़न के बारे में हम सभी जानते हैं उसका केवल 10 से 15% ही है। यदि अमेज़न जंगल या वर्षा वन एक देश होता तो यह दुनिया के 9वें सबसे बड़ा देश होता। यहाँ 2.5 मिलियन केवल कीट की प्रजातियां पाई जाती है और 40,000 से ज्यादा पौधे की प्रजातियां पाई जाती है और भी कई ऐसे जीव की प्रजातियां हैं जिसका पहचाने जाना बाकी है। वैज्ञानिक हर 2 से 3 दिनों में नई प्रजाति की खोज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।